और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। तो लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। अलीगंज में घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम हादसे वाली जगह से सबूत जुटा रही है। एसआईटी की टीम 7 दिनों में एसआईटी सीएम को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। तो जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची है 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। तो 7 दिनों में एसआईटी सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। घटनास्थल पर पहुंच गई है एसआईटी की टीम। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के लिए घटनास्थल पर 2 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंची है। क्या खामियां यहां पर रही है, किस तरह से यहां पर नियमों की अनदेखी की गई, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं। तो लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी की जांच तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अलीगंज में घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंच गई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। 7 दिनों के अंदर सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो जांच के लिए घटनास्थल पर 2 सदस्यीय एसआईटी टीम है जो कि पहुंच चुकी है। तो घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी जुटाए हैं। अलीगंज अग्निकांड हादसे की जांच करने वाली 2 सदस्यीय एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस टीम में एसीएस पर्यटन अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण त्रिपाठी हैं। तो फिलहाल मौके पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। और मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील तिवारी ने। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम यहां पहुंच चुकी है। जो अग्निकांड स्थल है आप देख सकते हैं। जो एसआईटी टीम के जो प्रवीण त्रिपाठी एडीजी लखनऊ जोन और साथ में उनके हैं अमृत अभिजात जी और एसआईटी टीम यहाँ पर जांच पड़ताल करेगी और अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। और यहाँ पर देख सकते हैं एडीजी प्रवीण त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देखें। एसआईटी टीम के मेंबर थे और लखनऊ के एडीजी जोन लखनऊ थे। तो ये पूरा जिस तरह उन्होंने अभी बात बताई कि वो लोग जांच करेंगे और उनको यहाँ पर पूरा जो घटना स्थल में पहुँच के अब बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जहाँ पर एक कांड हुआ था, जहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर कूदे थे, तो कहीं ना कहीं पूरा जो एक यहाँ पर जो जांच पड़ताल का जो सिलसिला है जारी है, चाहे फॉरेंसिक हो चाहे एसआईटी हो, तो हर तरीके से योगी सरकार जांच कराकर और जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के इरादे में है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। और इस मामले पर एडीजी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देखें। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जाँच करके फिर बताएंगे। कल रात से जो जिम्मेदार लोग हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी का। सुशील जी, इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है एसआईटी अब मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है, क्या कुछ अपडेट और निकल कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो इसमें जो सुबह फॉरेंसिक टीम आई थी, उसमें जो एफएसएल के डायरेक्टर थे उनके साथ 6 सदस्यीय टीम थी। आप पीछे देख सकते हैं जहां हादसा हुआ था उसमें हर बिल्डिंग में जांच पड़ताल की उन्होंने। अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्यों लगी। और साथ में यहाँ पर फिर उसके बाद एसआईटी टीम आई। एसआईटी टीम में जो अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन है प्रवीण त्रिपाठी और साथ में जो अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात वो टीम में थे और उन्होंने भी लगभग यहाँ पर 1 घंटे जांच पड़ताल की। और 1 घंटे जांच पड़ताल में उन्होंने एक एंगल देखा कि आग कैसे लगी, क्या वजह थी, बच्चे ऊपर अगर गए तो ऊपर दरवाज़ा खुला था कि नहीं खुला था, क्योंकि दरवाज़ा ऊपर बंद था। अगर ऊपर दरवाज़ा छत का खुला होता तो शायद इतनी मौत ना होती, घटना इतनी बड़ी ना होती, क्योंकि जब पूरी और ऊपर का जो बिल्डिंग का हिस्सा पूरी तरीके से बंद था, उसमें तमाम सुशील जी, यहाँ पर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौके पर आप मौजूद हैं। ऐसे में ये देखिए कि जो एरिया कवर
नहीं करना चाहिए वो भी कवर किया हुआ है। बैल्कनी सिस्टम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, भागने के लिए कोई जगह नहीं है, एग्जिट प्रॉपर्ली नहीं है। जरा विस्तार से पूरा ये जो मौका वारदात है इसको समझाइए, आखिर यहाँ पर किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई। कई हम देख रहे हैं कि एसीज यहाँ पर लगाए गए होंगे, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर उसके लिए ना तो वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है। हालांकि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ खामियां यहाँ पर रही है। बिल्कुल गीतू जी, ये घर देख रहे हैं 2005 में अलॉट हुआ था, फिर 2013 में किसी और ने खरीदा और 2016 में जो एक मिस्टर वीरेंद्र शुक्ला थे उन्होंने इसको कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में पूरा तमाम फ्लोर बना लिए। तो उसमें देखा जाए तो उसमें तुरंत उस पर रोक लगी, तुरंत उसमें उनको नोटिस मिली, उसको गिराने की बात हुई। लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद पता नहीं कैसे उसी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है, उसी ने 2 महीने बाद उसको सब सही कर दिया और इसको बिल्कुल जायज कर दिया। तो ये 2 महीने में कैसे जायज हो गई जब अवैध घोषित कर दी गई, इसको गिराने के आदेश हुए और गिराने के बाद इसको 2 महीने बाद जायज कर देना, कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत जरूर थी। और ये आज इतनी बड़ी घटना ना होती अगर उस टाइम एलडीए इस पर कड़ी कार्रवाई करती। और देख सकते हैं ना कोई वेंटिलेशन था, जो पूरा जो नीचे वाला अंडरग्राउंड एक फ्लोर है, फिर एक फ्लोर ये है और ऊपर 3 फ्लोर दिख रहे हैं आपको, नीचे 1 फ्लोर है, 3 इसमें 4 फ्लोर हैं। तो इसमें जो नीचे का सामने से सीढ़ियाँ जा रही हैं, अंदर से सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप सीढ़ियाँ देख सकती हैं अंदर से, और यही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। बस एक ही रास्ता था, कोई भी वेंटिलेशन का कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ की छत में जाने के लिए जो दरवाजे थे उसको ताला लगा रखा था, वो बंद था। अगर वो खोला होता तो बच्चे ऊपर निकल जाते, तो दम घुटने से उनकी मौत नहीं होती। सामने आप देख सकते हैं ऊपर से बच्चों ने छलांग लगाई थी, कई 3-4 बच्चे ऊपर से कूदे भी थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी और तमाम बुरी तरह घायल हुए, उसमें मौत भी हुई। 15 बच्चों की मौत इसी बिल्डिंग में हुई। और ये जो बिल्डिंग है एमएस जो कॉलोनी के नाम से यहाँ की सेक्टर डी में एमएस, L3 और MM 3 तरह के मकान है। तो एमएस टाइप का मकान है और यहाँ पर इसको बिल्डिंग जो एक रिहायशी और आवासीय मकान है उसको कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया, क्योंकि आवासीय कॉलोनी में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाई गई, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग है। और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा खामियाजा, 15 लोगों की जान यहाँ पर चली जाती है। वो छात्र जो अपना भविष्य संवारने आए थे, उन्हें नहीं पता था कि ये उनके लिए काल बन जाएगा। यहाँ पर आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील जी और अपडेट आपसे लेंगे। बता दें आपको, लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है और ऐसे में मौके पर अब एसआईटी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। अलीगंज में घटनास्थल पर पहुंची है एसआईटी की टीम। तो हादसे वाली जगह से सबूत जुटाए जा रहे हैं। 7 दिनों में ये रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी जाएगी। तो जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची है 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम और ऐसे में फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। अलीगंज अग्निकांड हादसे की जांच करने वाली 2 सदस्यीय एसआई टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस टीम में एसीएस पर्यटन अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण त्रिपाठी भी शामिल हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से सुशील जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा हम देख रहे हैं तस्वीरें, और ऐसे में माना जाए कि ये जो पूरी जगह है वो कहीं ना कहीं तरीके से एनक्रोच की गई थी और अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इतनी पुरानी इमारत है, 10 साल से बनी हुई है, उसके बाद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रशासन की तरफ भी अब सवाल उठते हैं। बिल्कुल गीतू, क्योंकि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है कहीं ना कहीं उसकी भूमिका इसमें लापरवाही भरी है, क्योंकि जिस तरह पहले इसको नोटिस दिया जाता है, इसको तोड़ने की बात की जाती है, अवैध बिल्डिंग बताया जाता है, उसके ठीक 2 महीने बाद 2016 में आखिर ये बिल्डिंग वैध कैसे हो गई, लीगल भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो इस पर सवाल उठते हैं आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और वजह क्या थी। जो एलडीए के अधिकारी एक बार कहते हैं लीगल है, फिर कहते हैं लीगल है, तो ये बहुत समझने वाली बात होगी। आप पीछे देख सकती हैं जो बिल्डिंग है, इसमें एसआईटी ने लगभग 1 घंटे जांच की, अमृत अभिजात ने और साथ में प्रवीण त्रिपाठी ने। और जो एफएसएल टीम है जिसमें डायरेक्टर एफएसएल थे और साथ में उनके साथ 6 सदस्य थे, वो लगातार यहाँ पर 2 घंटे तक रहे हैं और एक-एक दीवारों पर उन्होंने एक-एक निशान देखा है और पूरी स्थिति का जायजा लिया है, क्योंकि एफएसएल टीम जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि ये आग आखिर बिल्कुल। और सुशील जी, अगर हम इन तस्वीरों के जरिए समझेंगे तो हमें साथ में एक और मकान दिख रहा है, जैसे कि आप बता रहे रेजिडेंशियल एरिया ये है
और ऐसे में सीधे तौर पर अगर जो छात्र थे दूसरी तरफ भी जा पाते तो भी शायद अपनी जान बचा पाते, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि यही बिल्डिंग सबसे ऊंची दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम दूसरी जगहों को देख रहे हैं, दूसरे जो निर्माण हो रखे हैं, चाहे वो घर हैं या दूसरी चीजें हैं, तो वो कम से कम उनकी हाइट भी इस लेवल से थोड़ी सी कम है। तो ऐसे में अगर छात्र ये चाहते हैं कि साइड में कूदकर अपनी जान बचा पाते तो वो भी संभव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल गीतू, देख सकती हैं जो एक बिल्डिंग ये है, ये कॉलोनी के बीचों बीच एक बड़ी बिल्डिंग है, 4 फ्लोर में बिल्डिंग है। बगल में एक बिल्डिंग और है जो ये भी कहीं ना कहीं इलीगल है। ये भी आवासीय परिसर में, आवासीय जो क्षेत्र है पूरा, उसमें ये बिल्डिंग अवैध तरीके से ये भी बनी हुई है। ये भी कहीं ना आके चपेट में आते आते बची है। आप देख सकती हैं शीशे इसके टूटे हुए हैं, यहाँ पर किसी तरह तोड़े गए हैं क्योंकि बहुत धुआं भर गया था। इस बिल्डिंग में भी आग लग सकती थी, लेकिन जब वो अग्निशमन विभाग के तमाम जो टैंकर पहुंच गए और तमाम यंत्र पहुंच गए तो उसकी वजह से बच गई। लेकिन ये 2 बिल्डिंग यहाँ पर सेक्टर डी में गलत तरीके से बनी है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ठीक पीछे बिल्डिंग है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं और उसके ठीक पीछे कॉलोनी है, सेक्टर डी कॉलोनी है अलीगंज की, और ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। और इसमें सन 82 में मकान अलाट हुए थे और 82 के बाद से लगातार कॉलोनी में कुछ मकान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज से लोगों ने डेवलप कर लिए और कई अनदेखी इसमें हुई। और जिस तरह ये अनदेखी हुई क्योंकि एक रास्ता जाने का था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बिल्कुल, और यहाँ पर सिर्फ यही लगता है कि जैसे कि जो यहाँ के मालिक थे उन्होंने सिर्फ अपने सामने यही देखा कि किस तरह से वो फायदा कमाए। उन्होंने ना तो यहाँ पर फायर एनओसी ली, ना दूसरी तरह से कोचिंग संस्थान जब वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं दूसरे नियमों का पालन किया जो कि बहुत जरूरी थे। अब ऐसे में उन पर भी सख्त कार्रवाई बनती है। धन्यवाद आपका सुशील जी इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।